हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी। आज की हमारी पहली क्लास जीके की फर्स्ट क्लास है, जो कि विभिन्न गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स जो कि पूछे ही जाते हैं। तो ये बेसिकली वीडियो री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसको टारगेट लेके बनाई गई है। अदर एग्ज़ाम से भी है रिलेटेड, तो ज़रूर देखिएगा। और ये फर्स्ट पार्ट है, आगे भी इसी तरह से बहुत सारी सीरीज़ मैं क्लास बनाता रहूँगा। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम भारत के कुछ पर्वत, द्वीप, मैदान, नदी, जलवायु, इनसे रिलेटेड कुछ जीके के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में रिपीट होते ही होते हैं। तो उसी को लेके हमारा फर्स्ट जो कि क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियाँ हिमालय के किस भाग में पाई जाती हैं। तो ये बेसिकली ट्रांस हिमालय का एरिया है, जो कि सबसे ऊंची सीढ़ी है भारत की। देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे है। जो ये जम्मू कश्मीर के एरिया दिख रहा है आपको, यहीं पे भारत की सबसे ऊंची सीढ़ी होती है, यहीं पे है। 4 सीढ़ियाँ पाई जाती हैं यूँ करके, तो यहीं पे पाया जाता है वो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक सीढ़ी है, तो इसी के बीच में पाया जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, सब जानते हैं, जो कि वही K2 पे स्थित है। इस मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे ही पड़ती है, जो कि लगभग इस समय हम पीओके का पार्ट है वो। सॉरी, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। जो K2 है वो पीओके का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। पीर पंजाल, धौलाधर और इसकी सीढ़ियाँ हिमालय के किस भाग में पाई जाती हैं। तो ये लघु या मध्य हिमालय जो एरिया पड़ता है वहाँ पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। शिमला किस सीढ़ी पर स्थित है। तो ये धौलाधर सीढ़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है बुर्जिल्ला और जोजिला दर्रा के कहाँ पर है। तो ये कश्मीर है बेसिकली, यहीं पे पाया जाता है दोनों। लिपुलेख, थांगला और नीति दर्रा ये उत्तराखंड में पाया जाता है। उत्तराखंड की लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पे। एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं नहीं बता रहा, यहाँ पे है इस जगह पे उत्तराखंड, यूके पुराना नाम है यू, इस जगह पे है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा। बोमडिल्ला, बुमला, दिफू और यांग्याप दर्रा कहाँ पे है। तो ये हिमाचल प्रदेश पड़ता है, जो कि पूर्वी हिमालय का पार्ट है, कि बहुत लंबा है ये। देख सकते हैं इसकी बेल्ट यहाँ से लगभग जो शुरू होती है हिमालय की, तो यहाँ तक, फिर यहाँ तक जाती है वो, जो कि यहाँ पे तिब्बत का एरिया है। इसी का एरिया मानता है जो चाइना विवाद भारत के बीच है। तो वही विवाद है कि ये तिब्बत के एरिया जो है वो उसी से लगी हुई बेल्ट, ये हम अरुणाचल प्रदेश की है, इसलिए ये हमारा एरिया है, चाइना कहता है। क्योंकि भारत ने दान कर दिया था तिब्बत को, नेहरू जी की नीति, और उसी की वजह से ये जो दर्रा है वो उस पर अपना हक मानता है चाइना। नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट हमारा है लेह और मनाली को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो ये बारालाचा दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत हिमालय के किस भाग पर स्थित हैं। तो ये भी लघु हिमालय पे स्थित है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा हम। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो ये सिक्किम में है, चोलामू झील। सिक्किम, चलिए सिक्किम लोकेशन देखते हैं हम, सिक्किम कहाँ पे है। तो देख सकते हैं चिकन नेक जिसे कहा जाता है, ये सिक्किम है। और यहाँ से फिर यही एक एरिया जोड़ता है, ये बांग्लादेश हमारा आ जाता है। तो इसी को चिकन नेक कहा जाता है, जिसे कहते हैं काट दीजिए तो फिर भारत का संपर्क पूरी एरिया में नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारा भारत की सबसे बड़ी लैगून है खारे पानी की झील। तो ये चिल्का झील झील है, उड़ीसा में पड़ती है ये। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये कर्नाटक में जो सप्पा आपने सुना होगा, वही नदी के है। कुंजिंगल वही नदी भी है वो। नेक्स्ट हमारा देखते हैं सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है भारत में। तो ये जलोढ़ मिट्टी है, गेहूं की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए हमारा, ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से प्राप्त मिट्टी कौन सी है। तो ये काली मिट्टी है, रेगुर मिट्टी जिसे कहते हैं। इसका बेसिकली एरिया देख सकते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक एरिया में पाई जाती है।
काली मिट्टी की में ही कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये सबसे अधिक नमी धारण करने वाली मिट्टी होती है और इसमें ज़्यादा कपास को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो ये इसलिए भी यहाँ इस मिट्टी में फल फूल जाते हैं आराम से। नेक्स्ट देखिए, किस मिट्टी का निर्माण जल के साथ चूना व सिलिका के निचालन से हुआ है? तो ये लेटराइट मिट्टी है, जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत पर्वतीय क्षेत्रों में वो बहुत भारी वर्षा होती है, वहाँ पे ये मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। इसमें आयरन और सिलिका पाया जाता है, इसलिए ये चाय पत्ती के उससे कंडीशनें होती हैं चाय पत्ती पकाने के लिए, इसलिए जहाँ चाय पत्ती पाई जाती है लेटराइट मिट्टी में ही इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो ये हमारा बेसिकली, चलिए मैप में देखते हैं हमारा ये पोर्शन देख रहे हैं आप, केरला यहाँ से होते हुए जाती है, जो जून में बारिश शुरू होती है यहाँ से, तो ये केरला से जाती है दक्षिण पश्चिमी मानसून, और लौटते समय तमिलनाडु में बारिश होती है ठंडियों में, जिसे उत्तर पश्चिम कहते हैं मानसून। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट हमारा है रबी की फसल कब बोई जाती है? तो ये अक्टूबर नवंबर के टाइम बोई जाती है, जिसे जाड़े की फसल भी कहा जाता है। रबी की फसल फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, कभी नहीं भूलेंगे, कि रबी मतलब रवेदार, मतलब गोल। जो भी फसलें गोल ज़्यादातर होती हैं वो रबी की ही फसलें होती हैं। तो देख लीजिए, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, गोल गोल है। तो ये याद रखिएगा, रबी की फसल मतलब गोल जो फसल हो, और जाड़े की फसल होती है, इस समय काटने के लिए आती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। नेक्स्ट देखिए, 8 डिग्री चैनल किन किन के बीच है? तो ये मेरा शॉर्टकट है, मिनकाय और मालदीव के बीच में, और 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनकाय के बीच में है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ये मैप रहा इंडियन पॉलिटिकल का, ये पुराना मैप है, अभी यहाँ पे आंध्र प्रदेश से हटा के यहाँ पे वो भी तेलंगाना भी आ गया है, तेलंगाना, जिसकी बाउंड्री किसी भी समुद्र सीमा से नहीं मिलती है। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो ये अरावली पर्वत है, जिसकी ऊंची शिखर गुरु शिखर है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो लूनी नदी बेसिकली अरावली पर्वत श्रेणी से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, उड़ीसा से तमिलनाडु तक कौन सी घाट फैली हुई है? तो ये बेसिकली अब पूर्वी घाट है, जिसे महेंद्रगिरी पर्वत कहते हैं। चलिए मैप में एक बार देखते हैं, उड़ीसा टू तमिलनाडु, देख सकते हैं मैप में भी, ये देखते हैं, ये हमारा पूर्वी घाट है, उड़ीसा टू तमिलनाडु महेंद्रगिरी पर्वत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का देखते हैं हम, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्तर पर स्थित पहाड़ी क्या कहा जाता है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी है बेसिकली, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्तर कहते हैं, और इसमें सबसे ऊंची चोटी इसकी दोदा बेटा है। गुजरात से गोवा तक कौन सा तट फैला हुआ है? तो ये कोंकण तट है। चलिए देखते हैं मैप में, गुजरात से गोवा देख सकते हैं, जो कि ये एरिया है कोंकण तट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, मैंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार तट है, तो मैंगलुरु से कन्याकुमारी तमिलनाडु सॉरी केरला वाला एरिया हो जाता है। चलिए मैप में एक बार फिर से देखते हैं, मैंगलुरु से कन्याकुमारी, मैंगलुरु से कन्याकुमारी ये यहाँ पे हो गया, ये हमारा मैंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार तट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, जो कि हमारा ये एरिया है आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुड्डी है, जिसे इलायची भी पहाड़ी भी कहा जाता है, कार्डमम। भारत का रूट क्षेत्र छोटा नागपुर पठार है, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार रूट जैसे रूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा उपजाऊ, और जैसे आपने देखा होगा ना कि झारखंड एरिया बेसिकली इसमें आता है, झारखंड। चलिए झारखंड मैप में देखते हैं आपको कहाँ पे है,
तो ये देख लीजिए, ये एरिया बेसिकली है, ये एरिया। तो ये एरिया पूरा रूर आता है, छोटा नागपुर पठार है। यहीं से हमारी दामोदर आगे हम देखेंगे एक नदी भी निकलती है इससे। भारत का रूर है, पारसनाथ इसी खाड़ी के छोटा नागपुर पठार है। नेक्स्ट देखते हैं गारो खांसी जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है। मेघालय की लोकेशन देख लीजिए, पूर्वी हम बहुत बार भूलते हैं। मेघालय की लोकेशन ये है हमारा, असम के जस्ट नीचे, बांग्लादेश के जस्ट ऊपर टच होता है। नेक्स्ट देखिए हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित दर्रा कौन सा है, तो एक खैबर दर्रा है। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अमरकंटक है। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं जैविक मरुस्थल छोटा नागपुर पठार को कहते हैं हम, जिसकी जिसकी ऊंची चोटी है। हम जैविक मरुस्थल मैंने जैसे कहा छोटा नागपुर पठार है, जो कि हमारा झारखंड का मैक्सिमम एरिया कवर करता है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ और अदर स्टेट भी थोड़ा टच होते हैं, जिससे एक दामोदर नदी निकलती है। भारत का सबसे बड़ी नदी मुख हुगली नदी है। चलिए इसके एक मैं बताता हूँ आपको मैप में। ये देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे दामोदर नदी निकलती है और ये यहाँ पे हुगली नदी है। सबसे बड़ा नदी मुख है। दामोदर नदी जाके हुगली नदी से मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। और उसी के बाद क्या कहते हैं, बंगाल में इसको शोक भी कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि दामोदर नदी यहाँ से मिल के हुगली में मिलती है तो मुहाना बड़ा हो जाता है और चारों तरफ बाढ़ आ जाती है, फ्लड एरिया हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा बांग्लादेश में गंगा नदी क्या कहा जाता है, तो ये पद्मा कहलाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र क्या कहते हैं, तो जमुना कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी याद रखिएगा नर्मदा नदी है, जो सर्वाधिक सीधी बहती है। और नर्मदा ताप्ती ये उल्टी दिशा में गिरती है। सारी नदियाँ अपने पूर्व क्षेत्र में जाती हैं, लेकिन ये यही दो नदी नर्मदा ताप्ती लूनी, तो ये सारी जो नदियाँ हैं बेसिकली नर्मदा ताप्ती है, जो ये पश्चिमी क्षेत्र से जाके अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो सतपुरा पहाड़ी जो नर्मदा नदी है जबलपुर मध्य प्रदेश में, धुआंधार जलप्रपात उसी नदी पे है। ये मध्य प्रदेश एरिया में पड़ता है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहते हैं, जिसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है और इसी पे ही शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रायद्वीपीय भाग की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये हमारी गोदावरी नदी है, जो कि नासिक से जो एक नासिक की पहाड़ी है त्र्यंबक, उसकी उद्गम वहाँ से हुआ है गोदावरी नदी का। दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी कहलाती है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी है। बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो ये दामोदर नदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, तो उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी है। 10 डिग्री चैनल किन किन के बीच है, तो ये अंडमान निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। ग्रेट चैनल किसे अलग करता है या किसके बीच में है, तो ये हमारा इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार द्वीप के बीच में है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना कोको स्टेट क्या है, तो कोको द्वीप म्यांमार में स्थित है, साउथ बिल्कुल निचले इलाके में, और उत्तरी अंडमान है ये के बीच में कोको स्टेट है। ये लाइन्स है चैनल बेसिकली जो अलग करती हैं एक दूसरे को। होंग जनजाति और सैम्पन जनजाति कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाए जाते हैं। हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ पे है, बहुत लोग सोचते हैं हल्दी घाटी कहीं होगी पश्चिम बंगाल में होगी, हरियाणा में होगी, लेकिन ये बेसिकली राजस्थान में पड़ती है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो नागार्जुन सागर से सैलम है। ये हमारे आज का टॉपिक था। कैसा लगा बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक देखिए, और इसी तरह की सीरीज़ में लाता रहूँगा। ये हमारी फर्स्ट पार्ट था, पहली क्लास थी। आगे इसी तरह की सीरीज़ आपको हिंदी वीडियो से रिलेटेड जो री एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, वैसे आपको नोट्स के माध्यम से ही पढ़ाऊँगा मैं। तो चलिए देखते रहिए, चैनल में बने रहें। धन्यवाद।